अभी मेरी मौजूदगी आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पटना में है और मेरे साथ एक मज़दूर है जो अपनी फरियाद को लेकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ मौजूद नहीं है। और इस मज़दूर की कहानी ये है कि ये दिल्ली में मज़दूरी करता था तकरीबन 5 सालों से, लेकिन अभी तक इनको सैलरी नहीं मिली और मारपीट करके उनको वहाँ से भगा दिया गया। तो आइए जो भी मामला है, जो भी सारी कहानी है, इनसे खुद ही जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। क्या मामला है आपके साथ? हमारे साथ मामला यही है कि हमें कंपनी वाले ने हटा दिया काम पे से, मार पिटाई करके। मारा पीटा क्यों? मारा पिटाई ये दूसरे कहने पे मारा पिटा हमें। और उसके बाद जब हमारे पीएफ फंड था, जो जब वो मांगे तो बोला कि मैं मेरे घर से 3 लाख पे चुरा के भागा है। हाँ, जो कि ऐसा बात बिल्कुल झूठा है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी के नाम चल रहा है चीना के नाम से कंपनी चल रहा है। उसका नाम है रघुवीर सिंह। जो हमारे साथ मार पिटाई किया है उसका नाम विजय खत्री है। हाँ, कितने दिन से वहाँ काम कर रहे थे? हम उसके पास 2009 से लेकर 2015 तक काम किए हैं। बीच में हमें 15 में हमें छुड़ा किया गया, बोला कि मेरे पास काम नहीं है, तुम चला जाओ कहीं और। हम कहीं और लिमिटेड कंपनी में काम पकड़ लिए हैं। 2009 से 15 तक जो काम कर रहे थे, तो उस बीच में आपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर आपको जो प्रॉब्लम हुआ वहाँ, तो वो प्रॉब्लम लेके वहाँ के बॉस से नहीं मिला आपने? नहीं, इसमें नहीं हुआ है। 2009 से लेकर 15 बीच में हमें नहीं हुआ है प्रॉब्लम। हमें 15 में वो बोला मेरे पास काम नहीं है, तुम और कहीं काम ढूंढ लो। मैं और कहीं कंपनी में काम ढूंढ लिया, जैसे लिमिटेड कंपनी था। हम इसलिए आए हैं कि हमारे साथ दिल्ली में बहुत हमारे साथ दुर्भाग्य किया गया कि हमारे साथ मार पिटाई भी किया गया। हमारे जो पीएफ फंड था वो नहीं दिया गया। हमें जब पीएफ फंड मांगने की वजह से हमें वो चोरी का इल्जाम लगाया गया। और हमें ये हमारे साथ बहुत बहुत बड़ा घटना किया। चोरी आपने किया था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम चोरी 3 लाख पे उसका मैं चोरी करूँगा कहाँ से? वो बोल रहा है मेरे पास घर से 3 लाख रुपए चोरी किया, उसका हमें सबूत दिखा दे। जहाँ से मैं उसको वहाँ से पैसे देने के लिए जाऊँ। कब से काम कर रहे थे उसके पास हम 2009 से लेकर 2015 तक काम किए हैं। बीच में हमें हटाया गया, उसके पास काम की कमी आ गया था, हमें हटाया। बीच में जो हटाया गया, आपको सैलरी मिली थी या नहीं मिली? हमें सैलरी सब मिल गया था। बीच में हटाने के बाद हमें सैलरी सब मिल गया था। तो 15 में हमें जाकर कहीं और फिर काम पकड़ लिए, अच्छा खासा नौकरी, जैसे लिमिटेड था वैसे लिमिटेड कंपनी में काम पकड़ लिए। हमें 17 में फिर बुलाया गया, आयो तो मेरे पास, मैं तुम्हें अब कभी नहीं हटाऊंगा, अब तुम्हारे साथ तुम्हें मैं परमानेंट रखूंगा। यहाँ किस उम्मीद से? यहाँ इस उम्मीद से आए हैं कि हमारे बिहार के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? बावजूद ही किसी के पास नौकरी करने के बावजूद भी पैसे नहीं जाता है, मार पिटाई किया जाता है, ऐसे गाली गलौज करके हटाया जाता है, ऐसे क्यों होता है? और इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। और ऐसे हमारे साथ बहुत ज़्यादा घटना किया गया, ऐसे किसी साथ ना हो दोबारा, जैसे मेरे साथ हुआ है। मार पिटाई करने के बाद जैसे अभी जो कंपनी से हटाया, आपको क्या कह करके हटाया गया? हमें पहले जबरदस्ती काम कराने के बावजूद हटाया। वो जब हम अपना पीएफ फंड मांगे तो बोला तुम मेरे घर से 3 लाख चुरा के भागा है, इस वजह से हमें हटाया गया है। और बोला मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, तुम्हें हमारे घर से 3 लाख चुरा के भागा है। तो इसके लिए हमें, अगर 3 लाख चुरा के भागे हैं तो उसके लिए हमें सबूत दिखाइए। उसके हम 3 लाख की जगह में 6 लाख रुपये भरेंगे। नहीं तो उस कंपनी को 6 लाख रुपये, उसको अगर नहीं सबूत मिला उसको 9 लाख रुपये भरना पड़ेगा उसको। इस मामले को लेकर के आपने केस भी नहीं किया? केस कैसे करेंगे? वो तो केस भी करे हैं। वो पहले बोल दिया, जैसे मारने पीटने से पहले भी हमें कई बार बोल दिया तुम कहीं केस भी करोगे तो हमें उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे केस ना मेरे पास, वो शायद हमें लग रहा है दिल्ली का डॉन है। तो यहाँ आरजेडी के ऑफिस में जो आए हैं, तो यहाँ क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? यहाँ मतलब क्या चाहते हैं आप यहाँ से? हम उम्मीद यही लेकर आए हैं कि आइंदा हमारे बिहार के साथ ऐसे ना हो। जो हमारे साथ घटना हुआ है इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ है? हाँ, इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ ऐसे मार पिटाई क्यों किया? हमारे जो पीएफ फंड था वो नहीं दिया गया, हमें चोरी के इल्जाम क्यों लगाया गया? हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है। ऐसे घटना किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ घटना हुआ है। हाँ, इससे पहले भी कभी आए थे यहाँ? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। मैं दिल्ली से मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। मैं ऐसे कभी आया नहीं था। हमारे साथ सही चल रहा था। जो भी बिहार में काम नहीं मिला आपको? हमें अगर बिहार में काम मिला, हमें दिल्ली जाने का हमें कोई शौक नहीं लगा था। हमें 1200-1300 किलोमीटर जाने में कोई शौक नहीं है। अगर 300 किलोमीटर भी काम मिलेगा तो हम कर लेंगे। 1200-1300 किलोमीटर जाने में कोई शौक नहीं मिला। घर कहाँ हुआ आपका? मधेपुरा जिला घर हुआ, थाना आलमनगर, घर बिस्पट्टी पड़ता है मेरा। ये एक मजदूर थे, बिहार में मजदूरी न मिलने के कारण ये दिल्ली गए थे और तकरीबन 5-6 सालों से वहाँ मजदूरी कर रहे थे। लेकिन कंपनी वालों ने पहले तो इन्हें कहकर ये हटा दिया कि अभी काम नहीं है। फिर इसको 2017 में लगभग इनको बुलाया गया और बुलाने के बाद काम पर रखा गया। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि बिहार सरकार जो हमेशा ये दावा करती है कि बिहार में रोज़गार पैदा करेंगे,
रोज़गार देंगे, तो आखिर ये कब देंगे और बिहारी कब तक दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे बाहर जाके। अगर बिहार में मज़दूर को मज़दूरी मिल जाती तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि अभी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जो है समाधान यात्रा पे हैं, लेकिन समाधान यात्रा से पहले बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि बिहार के गरीब मज़दूर जो हैं उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि गरीब मज़दूर बिहार में ही रहकर अपनी मज़दूरी करें। और लेकिन समस्या ये है कि बिहार में मज़दूरी ना मिलने के कारण मज़दूर लोग बाहर जाते हैं और वहाँ धक्के मुक्के खाकर फिर बाहर वापस बिहार आते हैं और अपनी समस्या को लेकर के यहाँ कभी सरकार के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो इस तरह का अगर व्यवहार रहा तो बिहारी मज़दूर यूँ ही दर दर के ठोकरें खाते फिरेंगे। आप देख रहे हैं कल तक भारत में, आपके साथ अब्दुल दयान शमसी।